गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन के कुछ कंपाउंड। जो पहला आता है आपका क्लोरोफॉर्म। ठीक, देखो पहले क्लोरोफॉर्म होता क्या है। क्लोरोफॉर्म एक कार्बनिक यौगिक है। यह एक द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखो लिख देते हैं क्लोरोफॉर्म एक कार्बनिक यौगिक है। ये द्रव अवस्था द्रव अवस्था में पाए जाते पाए जाते हैं। इनका विशिष्ट विशिष्ट प्रकार के मीठा गंध होता है, अर्थात ईथर की तरह। अर्थात ईथर की तरह क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म एक एक वाष्पशील वाष्पशील ज्वलनशील पदार्थ है। ये विद्यार्थी आपको सामान्य परिचय बता दें, ठीक है। अब इसको हम पढ़ेंगे कि कैसे बनाया जाता है क्लोरोफॉर्म को। तो इसमें क्लोरोफॉर्म बनाने की औद्योगिक विधि पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म बनाने की औद्योगिक विधि औद्योगिक विधि पढ़ेंगे। देखिए औद्योगिक विधि में होता क्या है ना, इसमें कुछ करते क्या है हम ना, मीथेन जो गैस होता है ना, उसका हम क्या कराते हैं, हाइड्रोजनीकरण कराते हैं। किसकी उपस्थिति में कराते हैं, क्लोरीन गैस की उपस्थिति में और सनलाइट की उपस्थिति में, जिसके फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। तो लिखते हैं आपको इसमें पहला देखिए मीथेन का हाइड्रोजनीकरण द्वारा मीथेन का हाइड्रोजनीकरण हाइड्रोजनीकरण द्वारा देखिए इसमें होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मेथेन गैस लिया जाता है, ठीक है। और मेथेन गैस को करते क्या है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरीन गैस उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या किया जाता है, हमारा क्लोरोफॉर्म बनता है। बट ये भी याद रखना है कि जब हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, मेथेन गैस की अधिकता होना चाहिए। और जब ये प्राप्त होता है ना, तो क्या किया जाता है, फिर उसको प्रभाजी आसवन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप हमारा लास्ट उत्पाद क्लोरोफॉर्म बनता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिख लीजिए, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन का क्लोरीनीकरण द्वारा क्लोरीनीकरण द्वारा क्लोरो
मीथेन का मिश्रण प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ जो बोला गया ना कि जो क्लोरोमीथेन का मिश्रण प्राप्त होता है, तो उसमें एक सीक्वेंस में प्राप्त होते हैं, हमारा यौगिक होते हैं। जिसमें क्वेश्चन देखो लिख रहे हैं आपका, पहला क्या होता है, क्लोरोमीथेन प्राप्त होता है, क्लोरोमीथेन होता है। दूसरा आपका डाइक्लोरोमीथेन होता है, डाइक्लोरोमीथेन। और आपका तीसरा क्या बनता है, ट्राइक्लोरोएथेन बनता है, ट्राइक्लोरोमेथेन। ऐसे क्या होता है, हमारा ये उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो ट्राइक्लोरोमेथेन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। इसका सूत्र क्या होता है, CH3 हमको यहीं प्राप्त करना है। ठीक, तो अब देखिए कैसे इसको प्राप्त करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेथेन गैस लेंगे। देखिए मेथेन गैस लेंगे, CH4 लिए, यहाँ क्या ले लिए, क्लोरीन गैस Cl2। और यहाँ क्या रहेगा हमारा, सनलाइट। सनलाइट देखो हमेशा आपका ये हर स्टेप पे होगा, रहेगा यहाँ। ठीक, और क्लोरीन गैस भी रहेगी। देखो यहाँ से क्या हुआ, देखिए यहाँ का CH3 और क्या हुआ, CH3, यहाँ का क्या हो जाएगा आपका Cl। देखो यहाँ से क्या हुआ, एक H और यहाँ का एक Cl, क्या होगा, HCl बाहर निकल गया। ठीक, अब देखो फिर दूसरे स्टेप में से वही प्रोसेस होगा, Cl2 सनलाइट। ठीक, अब इसके यहाँ पे क्या होगा आपका CH2। देखिए यहाँ से एक टू जुड़, यहाँ से क्या निकला, यहाँ से टू जुड़ गया, फिर Cl2, यहाँ से फिर क्या, फिर यहाँ से HCl भी बाहर निकल गया। सेम प्रोसेस यहाँ भी, Cl2, फिर यहाँ पर सनलाइट। तब क्या बनेगा, देखो यहाँ पर प्रोसेस आपका CHCl3 बनेगा। फिर दोबारा इसको फिर वही करेंगे, हम क्लोरीन गैस लेंगे हैं और फिर यहाँ पर सनलाइट रहेगा। तो क्या बनता है हमारा, CCl4 बन जाएगा यहाँ पर सीधा आपका CCl4। ये आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड। और ये आपका क्या है, मैन हमको यही बनाना था। ये क्या है हमारा, क्लोरोफॉर्म है। देखिए विद्यार्थी कैसे हुआ, क्या पहले से में क्या किए, पहले क्लोरोफॉर्म लिए, क्लोरोफॉर्म की अधिकता में क्लोरीन गैस की उपस्थिति में सल्फर प्रोवाइड किए। क्या बना हमारा अपने यहाँ पर, मिथिल क्लोराइड बना। मिथिल क्लोराइड के बाद क्या बना हमारा, फिर मेथिलीन बना। मेथिलीन के बाद क्या बना हमारा, ट्राइक्लोरोमेथेन बना। फिर लास्ट में क्या बनेगा, टेट्रा क्लोराइड बन गया। ठीक, तो अब विद्यार्थी एक और इसमें स्टेप आता है, दूसरा स्टेप देख लेते हैं। दूसरा स्टेप विद्यार्थी यहाँ पर है आपका, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन द्वारा, कार्बन टेट्रा टेट्राक्लोराइड के अपचयन द्वारा, बहुत आसान है। इसमें होता क्या है, एक्चुअली देखिए बता रहा हूँ आपको। इसमें क्या करते हैं हम, कार्बन टेट्राक्लोराइड
लोहे की चूर्ण, देखिए लोहे की चूर्ण मतलब क्या होता है, जैसे एक जंग होता है तो उस बुरादे को क्या करते हैं, उसी को हम लोहे के चूर्ण बोलते हैं या छीलन बोलते हैं। लोहे की छीलन लिख देते हैं, लोहे की छीलन, लोहे की छीलन तथा वाष्प, वाष्प में क्या होता है, मतलब वाप होता है, वेपर हो गया जल का वो, वाप द्वारा, वाप द्वारा अपचयित होकर, अपचयित होकर क्लोरोफॉर्म का निर्माण करता है, यह निर्माण होता है, क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। अब देखो विद्यार्थी, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल में क्या लेंगे हम, यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखेंगे, ठीक। देखो CCl4, ये क्या करा देंगे हम, ऑप्शन करा दें। ऑप्शन मतलब होता क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकालना होता है। क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दो, 2H, किसकी उपस्थिति में हो रहा है, लोहे की छीलन डाल दिए, प्लस यहाँ पर वाष्प हो गया, ठीक। क्या बना हमारा, CH3 प्लस HCl। देखो विद्यार्थी कैसे हुआ है, देखो यहाँ का C है और यहाँ का Cl, C यहाँ का C और यहाँ का एक H, तो क्या हो गया, CH हो गया और यहाँ का एक Cl3 हो गया और यहाँ का एक Cl निकल गया और यहाँ का H निकल गया, तो ये हमारा HCl हो गया, यहाँ पर ही हमारा क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया और इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक। तब के लिए बाय, और इसके लिए हम अगला पढ़ेंगे रासायनिक गुण पढ़ेंगे इसका फिर।